हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू लॉगरिथम, जो वीडियो सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं। और हमें यहां पर आज y की वैल्यूज़ मालूम करनी है, तो मैंने 3 सवाल ले लिए हैं और हम ये सॉल्व करेंगे और ये समझेंगे कि दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस y अननोन, जो कि हमें मालूम करना है, दैट इज़ अननोन। ओके, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक मैं पहले रूल बता दूं जो हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, एक रूल है ऑफ एक्सपोनेंट्स दैट सेज if the bases are same, if the bases are same, then exponents are equal, exponents are equal। और अभी इसकी आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएगी। सवाल जब सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि ये लॉ इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। देखिए, पहला सवाल कहता है द log टू द बेस रेडिकल 5 इज ऑफ 25 इज इक्वल्स टू वाई। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, दिस रेडिकल 5 इज ए, दिस 25 इज एक्स एंड दिस इज वाई विच इज अननोन। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, जो कि आपके पास बनेगी x यानी कि 25 इज इक्वल्स टू a विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 5, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर y, यानी कि सिंपली y इज अननोन, तो मैंने y ही लिखा है। अब इसका सेकेंड स्टेप क्या है, देखिए मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 5 का स्क्वायर, ओके, विच इज अगेन 25 इक्वल है। और यहाँ पर आप देखिए y इंटू 1/2 विल बी y/2, तो 5 टू द पावर y/2। देखिए, अब यही रूल मैंने अप्लाई किया है। मैंने क्या किया है कि इन दोनों नंबर्स की जो बेस है वो सेम रख ली है, यानी सेम कर दी है। ठीक है, तो अब इस रूल को इस्तेमाल करके, बिकॉज द बेसिस आर सेम, सॉरी इक्वल या सेम भी कह सकते हैं आप, दोनों 5 हैं इन नंबर्स की बेस, तो इस वजह से इनके एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी कि यहां पर आपके पास बेसिकली आप ये रूल लिखना चाहें तो लिखते हैं बेस आर इक्वल, सो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 बराबर आ जाएगा y/2 के। ठीक है, और इसकी वजह मैंने अभी आपको बताई, वो क्या है कि यहाँ पर आपने बेसिस सेम कर लिया और इस रूल को इस्तेमाल करके कि अगर बेसिस इक्वल हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। तो ये रूल आपने इस्तेमाल किया। देखिए, यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली दिस विल बी y विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 2। देखिए, ये 2 राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 विच इज y इज इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसी तरह दूसरे सवाल की अगर आप बात करें तो इस सवाल में जो a है दैट इज 10, दिस 100 इज x एंड y इज अननोन अगेन। तो अब आपको पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास x यानी कि 100 इज इक्वल्स टू a विच इज 10 होल टू द पावर y विच इज़ अननोन। अब देखिए, मैंने आपको बताया हम रूल का इस्तेमाल करेंगे कि हम कोशिश करेंगे बेस को इक्वल कर लें ताकि उनके एक्सपोनेंट्स इक्वल आ जाएं, और ये रूल इस्तेमाल करके हम लोग उसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर मैं 10 को लिख सकता हूँ, सॉरी 100 को लिख सकता हूँ दैट इट इज द स्क्वायर ऑफ 10, है ना। 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। तो मैं यहाँ पर 100 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट वी नो दैट 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, तो इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर y। अब आप ये देख सकते हैं, अप्लाइंग द सेम रूल, द बेसिस आर सेम, सो एक्सपोनेंट्स विल बी इक्वल, सिंपल इज दैट। ओके, तो यहां पर आपके पास 2 किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट y इज इक्वल्स टू 2, और यही आपका आंसर है बेटा। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और इसका आखिरी सवाल यानी थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज़ द 19th क्वेश्चन। और ये कहता है log टू द बेस 55 विच इज़ a ऑफ 55 यानी x इज इक्वल्स टू y। और आप इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, बड़ा ही आसान है। x इज इक्वल्स टू a टू द पावर y, यानी x मीन्स 55 इज इक्वल्स टू a यानी कि अगेन 55 होल टू द पावर y। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सवाल में ऑलरेडी बेसिस इक्वल हैं, यानी देखिए 55 टू द एक्सपोनेंट 1 इज इक्वल्स टू 55 टू द एक्सपोनेंट y। तो आप ये बेसिस इक्वल हैं, वही रूल आपने अप्लाई किया, बेसिस आर इक्वल और सेम, दैट इज द एक्सपोनेंट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पर आपके पास y किसके बराबर आ गया, y बराबर आ गया 1 के, एंड दिस इज योर
आंसर। तो देखिए आपने कितनी एक्सरसाइज आसान थी, बस आपने ये रूल याद रखना है कि अगर दो नंबर्स की बेसिस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, और यही आपने लॉ इस्तेमाल करके पूरा जो है वो सवाल सॉल्व कर लेना है। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गई होंगी और ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू। खुदा हाफिज़।